बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अली ख़ान और आप देख रहे हैं मरवा टीवी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ये बैठ कर आए थे और अब ये लड़ाई हुई है कि एक्सटेंशन पर, कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे एक्सटेंशन मांग रही थी आर्मी चीफ की कि उनको एक्सटेंशन दे, लेकिन नवाज शरीफ जो है इस चीज़ पर लटका रहा और ज़िद करता रहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा बल्कि नया आर्मी चीफ आएगा। इस पर आपको पता है कि अरशद शरीफ की जो है वो पोस्ट हुकूमत की तरफ से उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो टीवी पर वायरल की गई, क्योंकि लोगों के दिन में ये चल रहा था और ये इल्ज़ाम था कि अरशद शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कत्ल करवाया है। तो इसलिए हुकूमत ने ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ और शहबाज शरीफ को कहा कि आपके पास एक हफ़्ता है। इसलिए शहबाज शरीफ भाग कर लंदन पहुँच गया और भाई से मशवरा करने के लिए कि इलेक्शन करने हैं, इलेक्शन करवाने हैं, आर्मी चीफ की तकर्री है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो कैसे कंट्रोल करना है। अब इमरान खान जो है वो ज़ख्मी शेर की तरह दिन ब दिन जो है वो इनके लिए मुसीबत बन रहा है। अब रावलपिंडी में जो आपको पता है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट GHQ है और यहाँ पे जब पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे और वहाँ पे कौन से नारे लगेंगे और नारे कितने मकबूल होंगे, तो इसलिए जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी इज़्ज़त और उसके जो है उनके अवाम का गुस्सा और उनकी जो इज़्ज़त में कमी हो रही है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि वो इनको जो है वो ख़ुद इस चीज़ से मामले से बाहर आए और जो सियासी पार्टी वो ख़ुद ये तय करे कि उन्होंने इलेक्शन करवाने या क्या करना। अब जो है इमरान खान साहब ने असद उमर साहब को फैसलाबाद और अली गंडापुर जो है उसको DI खान डिवीज़न जिसमें लकी मरवत और दूसरे शहर आते हैं, वहाँ से बड़े बड़े काफ़िले और पूरे पाकिस्तान से सब सीनियर रहनुमाओं को ये जो है ये कहा गया कि वहाँ से बड़े बड़े जुलूस जो है लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लेकर आएँ। तो आज जो है असद उमर साहब ने टोबा टैक्सिंग जो कि फैसलाबाद की तहसील है वहाँ से एक बड़ा जो है जुलूस से वहाँ से निकाला है, लॉन्ग मार्च निकाला है और वो फैसलाबाद से ऐसे गुजरवाले और फिर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। तो ये जिस तरह शहरों से गुजरेगा वहाँ से लोग इनके साथ जुड़ते जाएंगे और पिंडी के मुकाम पर इसको जो है इमरान खान साहब लीड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुलूस जो है, ये बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे इस्लामाबाद को और पिंडी को बंद कर देगा। तो इसलिए जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इससे पहले इमरान खान साहब के साथ बैक टू बैक जो है मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आपने आज का जो उनका बयान सुना या उनका जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने बात की उसमें थोड़ी सी नरमी आई है और ये नरमी 2 से 3 दिन तक रहेगी। उसके बाद अगर उनके साथ वादे जो पूरे ना किए गए तो फिर जो है इमरान खान साहब जो वो सख्ती के साथ आएंगे और सब कुछ जो है बताएंगे। तो अब ये जो है नवाज शरीफ साहब जो है और शहबाज शरीफ वहाँ पे ये फ़ैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन सा होना चाहिए जिस पर जो है अपोजिशन यानी इमरान खान साहब को भी इत्मीनान में लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है हालात बहुत संजीदा जो है पेचीदा है और वो चाह रहे हैं कि ऐसे आर्मी चीफ को लाए जाएं जिस पर दोनों को इत्मीनान हो और उनकी जो साख को जो मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। और आर्मी जो है वो भी ये कोशिश करेगी कि रहीस शरीफ की तरह कोई ऐसा आर्मी चीफ प्रोफेशनल लगाया जाए जो मेरिट पर भी पूरा हो और वो जो है इस चीज़ से फ़ौज की जो इज़्ज़त या उसको साख को नुकसान पहुंचा है उसको जो बहाल किया जा सके। तो ये थी आज की जो मालूमात थी। और अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी बताया जा रहा है कि जो कीनिया से आई है उसका जो लिफाफा था उसको जो सील थी उसको खोला गया, उसमें से कुछ जो पेज गायब है अपनी मर्ज़ी के, उसमें से कुछ डायग्राम हो सकती है या कुछ इस तरह की हो सकती है, तो उसको गायब किया गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि आज की जो पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी उम्मीद है कल मिल जाएगी।
तो इस पर जो है सहाफ़ियों का एक दर्जन के करीब जो लोग जो इस टीम का हिस्सा बने हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएंगे और उसकी तह तक पहुँचे कौन सी जो चीज़ जो लोग थे इसके पीछे कि उनको यहाँ से निकलवाया, फिर लोगों के सामने सबूतों के साथ पेश करेंगे। तो ये थी आज की मालूमात। मज़ीद मालूमात जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।